तारीख थी 24 जनवरी 1966। एक प्लेन मॉन्ट ब्लांक से टकराता है और उसमें बैठे थे वो आदमी जो अगर जिंदा रहते तो शायद आज इंडिया की कहानी कुछ और होती। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की, कैम्ब्रिज के फिजिसिस्ट, टाटा फैमिली के खास और इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अकेले आर्किटेक्ट। जिस बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को आप आज जानते हो, वो इन्हीं के दिमाग की उपज है। अब यहाँ एक डिटेल समझना जरूरी है। अक्टूबर 1965 में डॉक्टर बाबा ऑल इंडिया रेडियो पे आते हैं और सीधा बोल देते हैं, अगर इंडिया चाहे तो सिर्फ 18 महीने में एटम बॉम्ब बनाता है। इमेजिन कीजिए, कोल्ड वॉर का पीक है और एक इंडियन साइंटिस्ट इतने कॉन्फिडेंस से ये क्लेम कर रहा है, दुनिया हिल जाती है और 3 महीने के अंदर वो आदमी नहीं रहता। 24 जनवरी की सुबह एयर इंडिया फ्लाइट 101 बोइंग 707 बॉम्बे से न्यूयॉर्क जा रहा था और बीच में जिनीवा का स्टॉप था। 117 लोग ऑन बोर्डेड थे और उनमें से एक सीट पर बैठे थे डॉक्टर होमी बाबा, जो कि वियना की एक साइंटिफिक मीटिंग के लिए निकले थे, लेकिन वो मीटिंग कभी नहीं हुई। जिनेवा से ठीक पहले प्लेन मोंट ब्लैंक से टकराता है, वो भी 15,781 फीट की एल्टीट्यूड पे। सिर्फ कुछ सेकंड्स और सब कुछ खत्म, एक भी सर्वाइवर नहीं। इन्वेस्टिगेशन होती है और कंक्लूजन भी सिंपल आता है, पायलट और जिनीवा के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच ऑल्टीट्यूड का मिसकम्युनिकेशन हो गया था। कैप्टन को लगा प्लेन सेफ है, असली में नहीं था। बस एक ट्रेजिक एक्सीडेंट, फाइल बंद, केस खत्म। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि ठीक 13 दिन पहले ताशकंद में प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी सडन डेथ हो चुकी थी। 2 हफ्तों के अंदर इंडिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स चले गए और दोनों का एक ही कनेक्शन था, दोनों इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहते थे। इतनी परफेक्ट टाइमिंग सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। सालों बाद 2008 में एक किताब आती है, कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो, लिखी थी जर्नलिस्ट ग्रिगोरी डगलस ने। उनका क्लेम था कि एक्स सीआईए ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली ने उन्हें खुद कन्फेस किया था, और जो क्रॉली ने कहा वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। क्रॉली के शब्द थे, बाबा हमारे लिए डेंजरस था, उसके प्लेन के कार्गो होल्ड में बॉम्ब प्लांट किया गया था। हम चाहते तो वियना के ऊपर उड़ा देते, लेकिन पहाड़ बेहतर थे, क्योंकि वहां एविडेंस कभी नहीं मिलता। और कहानी का सबसे हॉन्टिंग पार्ट ये है कि मॉन्ट ब्लांक का बोसोन्स ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और हर कुछ सालों में नए एविडेंस सरफेस करते हैं। 2012 में इंडियन डिप्लोमेटिक बैग मिला, अंदर कैलेंडर्स और पर्सनल लेटर्स मिले। 2017 में एक स्विस क्लाइंबर ने दावा किया कि रैकेज पैटर्न दूसरे एयरक्राफ्ट की इन्वॉल्वमेंट सजेस्ट करता है, लेकिन फ्रेंच अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन आगे ही नहीं बढ़ने। तो आखिरी सवाल यही रह जाता है, ऑफिशियली ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन 60 साल बाद भी कोई डेफिनेटिव जवाब नहीं है और शायद कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जिन लोगों के पास सच था वो सब जा चुके हैं। आप क्या मानते हो, सचमुच एक्सीडेंट या हिस्ट्री का सबसे परफेक्ट कवर? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। ऐसी मिस्ट्रीज को अनफिल्टर्ड वे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।